अस्सलाम वालेकुम BSc, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ फिज़िक्स। हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 से पार्टिकल डायनामिक्स से प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? टू डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की जो आपके पास एग्जांपल है दैट इज अ मोशन ऑफ फुटबॉल। जब आप फुटबॉल को किक करते हैं तो वो कुछ इस शेप के पाथ पर मूव करता है। यहाँ से आपने किक किया, यहाँ मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर वो दोबारा अपनी लेवल ऑफ अर्थ पर वापस आएगा। इस दौरान उस पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसके अलावा उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कहते हैं कि दैट इज द मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी। टू डायमेंशनल कैसे है? जब वो किक करते हैं तो वो प्लेन में मूव कर रही है। कुछ डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस होगा, कुछ डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस होगा। तो टू डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। जो बॉडी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ फुटबॉल में फुटबॉल क्या है? प्रोजेक्टाइल है। इसी तरह मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल में क्रिकेट बॉल जब आपके बैट तक पहुंचता है तो आप बैट से हिट करते हैं तो उसकी मोशन भी कुछ इस शेप की होती है और उसकी मोशन के दौरान आप उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करते, उस पर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है जो उसको लेवल ऑफ अर्थ पर वापस लाती है। सो इन दोनों एग्जांपल्स में फुटबॉल और क्रिकेट बॉल आपके पास प्रोजेक्टाइल हैं। उनकी मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। जो पाथ प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है ड्यूरिंग इट्स मोशन उसको हम ट्राजेक्ट्री कहते हैं। यानी दैट इज अ ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन देखी है। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? जो बॉडी हम प्रोजेक्टेड करते हैं उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ट्राजेक्ट्री पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड ट्राजेक्ट्री। अब इनिशियल वेलोसिटी जो हम बॉडी को देते हैं जब हम उसको प्रोजेक्टेड करते हैं तो दैट इज वी नॉट। सपोज वी नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी। चूंकि मोशन टू डायमेंशनल है तो वी नॉट के टू कंपोनेंट्स होंगे। वी नॉट वेलोसिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। टू डायमेंशनल मोशन है तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे। यानी वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं। जैसे नॉर्मली हम एक वेक्टर को टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। अगर ये वेलोसिटी आपने दी है मेकिंग एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल लाइन या विद एक्स एक्सिस, तो हम इस वी नॉट को टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। वी नॉट साइन ऑफ अल्फा एंड वी नॉट कॉज ऑफ अल्फा। That is the initial velocity which can be resolved into two components, v naught sin of alpha and v naught cos of alpha. x component कौन सा होगा? That is along x axis v naught cos of alpha. y component कौन सा होगा? vy that is along y axis v naught sin of alpha. अभी तक हमने इनिशियल वेलोसिटी दी है बॉडी को और क्योंकि मोशन टू डायमेंशनल है तो वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। हम पहले एक डायमेंशन की मोशन को डिस्कस करेंगे, फिर दूसरी डायमेंशन की। फर्स्ट डायमेंशन में सपोज करते हैं एक्स एक्सिस को लेती हूँ कि एक्स एक्सिस के अलोंग किस तरह की मोशन हो रही है। मैंने वेलोसिटी दी बॉडी को, उसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। यानी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज वी नॉट कॉज ऑफ अल्फा। ये देने के बाद हम पूरी मोशन के दौरान एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स अप्लाई नहीं करें। एक ही फोर्स बॉडी पर एक्ट कर रही है, दैट इज अलोंग वाई एक्सिस एंड दैट इज ग्रेविटी। यानी मोशन के दौरान जब आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी उसके बाद आपने उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की।
एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही है जिसको डाउनवर्ड अप्लाई हो रही है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग अब फर्दर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। जब फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज नहीं होगी, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग ज़ीरो होगा। हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग स्टार्ट पे थी वही उसकी फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होगी। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर है, सो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस विल बी ज़ीरो बिकॉज force along x-axis is zero. No force is acting along x-axis. एक सिंगल फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज along y-axis जो कि ग्रेविटी है। ये डिस्कशन सारी की सारी along x-axis थी। 2 डायमेंशनल मोशन है तो x-axis के along कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। अब आते हैं सेकंड डायमेंशन की तरफ, दैट इज अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट है दैट इज वी नॉट साइन अल्फा। वाई एक्सिस के अलोंग वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा। जब बॉडी ऊपर को मूव करती है और ग्रेविटी उसको नीचे को खींच रही है तो वेलोसिटी हाइट पर जाते जाते ज़ीरो हो जाती है। कौन सा वाला कंपोनेंट? वाई वाला कंपोनेंट। क्यों ज़ीरो हो रही है? क्योंकि ग्रेविटी मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, यानी अगर बॉडी ऊपर को जा रही है तो ग्रेविटी उसको नीचे को पुश कर रही है, पुल कर रही है। तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट अपवर्ड मोशन में डिक्रीज होगा when body moves upward and begin to increase when body moves downward। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर ये देखें यहाँ y कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन जो बॉडी नीचे को मूव करना शुरू करेगी तो अब मोशन भी नीचे को है और फोर्स भी नीचे को है, तो वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और अर्थ से स्ट्राइक करने से पहले तक उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। कौन सा वाला कंपोनेंट? वाई कंपोनेंट। यानी वाई कंपोनेंट हम कह सकते हैं चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि फोर्स अलोंग वाई एक्सिस लग रही है। जो बॉडी ऊपर को मूव करती है फोर्स नीचे को लग रही है, और जो बॉडी नीचे को मूव करती है फोर्स भी नीचे को लग रही है। मोशन ऊपर को है, फोर्स नीचे को है, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। इस साइड पर मोशन भी नीचे को है, फोर्स भी नीचे को है, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रही है। कौन सी वाली फोर्स अप्लाई हो रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। इसको मैंने डायग्राम में कुछ इससे एक्सप्लेन किया। आपने इनिशियल वेलोसिटी दी विच कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स Vx, Vy। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं Vx स्मॉल हो रहा है, Vy स्मॉल हो रहा है, Vx कांस्टेंट है। मैक्सिमम हाइट पर Vx ने ऐसे ही रहना है, Vy ने मिनिमम हो जाना है। फिर जब आप नीचे को आ रहे हैं, क्यों नीचे को आ रहे हैं? क्योंकि ग्रेविटी बॉडी को नीचे को खींच रही है, तो उसका जो y कंपोनेंट है वो इंक्रीज होगा, जबकि x कंपोनेंट सेम रहेगा। x कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस ज़ीरो रहेगा और y कंपोनेंट चेंज होगा। इस साइड पर डिक्रीज होगा और इस साइड पर इंक्रीज होगा। किसी भी टाइम पर प्रोजेक्टाइल की मोशन 2 डायमेंशन में हम ऐसे लिख सकते हैं, r रिप्रेजेंट्स द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल हमने फाइंड आउट करनी है, दैट इज x I plus y j। पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट्स द पोजीशन। फोर्सेस कितनी एक्ट कर रही हैं इस पर? जब आप बॉल यहाँ से प्रोजेक्ट
करते हैं, दैट इज प्रोजेक्टाइल, तो उस पर वो इस तरह के पाथ को फॉलो करती है, फुटबॉल हो या क्रिकेट बॉल हो, तो उस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, नंबर 1 ग्रेविटी, नंबर 2 एयर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल, सो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ग्रेविटी इज द फोर्स जो इसकी इस तरह की मोशन की रिस्पॉन्सिबल है, यानी ग्रेविटी की वजह से प्रोजेक्टाइल ये पाथ फॉलो करता है। सो मोशन फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोजेक्टाइल इज माइनस mgj। माइनस क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल ऊपर को मूव कर रहा है और ग्रेविटी नीचे को एक्ट कर रही है। mg और j represents the direction of force which is along y-axis. According to Newton's second law, F is equal to ma. Equating both equations, ma is equal to minus mg. J represents the direction. m से कैंसिल, आपके पास पीछे बच जाएगा acceleration is equal to minus g into j. What is acceleration? By the definition of acceleration, rate of change of velocity is called acceleration, and what is velocity? Rate of change of displacement is called velocity. तो हम a को ऐसे लिख सकते हैं। नीचे अगर फर्दर करें तो d by dt into rate of change of displacement is equal to acceleration. इस फंक्शन को एज इट इज रहने दें और आपके पास dt इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। चेंज इन dr बाई dt की इंटीग्रेशन करें और इस साइड पर t की इंटीग्रेशन करें, ये हम प्रीवियस टॉपिक्स में कर चुके हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dx की जैसे इंटीग्रेशन x होती है, तो इस तरह d into the function of dr by dt की इंटीग्रेशन dr by dt होगी। इस साइड पर माइनस g dt की इंटीग्रेशन, माइनस g तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt की इंटीग्रेशन t j एज इट इज साथ आएगा प्लस c। व्हाट इज c? c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और इसकी वैल्यू हम बाउंड्री कंडीशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। बाउंड्री कंडीशंस हम कहाँ अप्लाई करेंगे? जो इक्वेशन हमारे पास इंटीग्रेशन से आई है। क्या है बाउंड्री कंडीशंस? जब टाइम 0 था तो उस टाइम पर हमने जो बॉडी को वेलोसिटी दी, दैट इज v नॉट। v नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू द बॉडी व्हेन t इज इक्वल टू 0। तो dr by dt will be v naught when t is equal to 0. इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट की, dr by dt is equal to v naught and minus g, 0 कहाँ से आया? t की जगह हमने 0 पुट किया प्लस c, यहाँ से हमने c की वैल्यू निकाली, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज v। dr by dt is equal to minus gt j प्लस वी नॉट, सी की वैल्यू हमने वी नॉट लगा दी। यहाँ ये डी टी डिवाइड हो रहा है, उस साइड पर पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, जी टी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और वी नॉट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अगेन हम जो हमारे पास इक्वेशन आई है उसको इंटीग्रेट करेंगे। डी आर की इंटीग्रेशन क्या होगी? आर, जी कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आए तो t dt की इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट, बाहर आ जाएगी तो dt की इंटीग्रेशन t। आपके पास यहाँ इस इक्वेशन में कितने कांस्टेंट वेक्टर्स हैं? v नॉट वेक्टर है, g स्केलर क्वांटिटी, g वैल्यू ऑफ g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी भी स्केलर क्वांटिटी है, जी की डायरेक्शन क्या है? अलोंग वाई एक्सिस। इसका यूनिट वेक्टर आप ऑलरेडी साथ मेंशन कर चुके हैं।
इसको आप कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट्स क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे, ये पहले ही कंपोनेंट की फॉर्म में है। वी नॉट को हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे वी नॉट कॉज ऑफ अल्फा आई प्लस वी नॉट साइन ऑफ अल्फा जे। इस पूरी इक्वेशन को हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख रहे हैं। हमारे पास आर के कंपोनेंट्स हैं एक्स आई प्लस वाई जे, वी नॉट के कंपोनेंट हैं वी नॉट कॉज ऑफ अल्फा आई प्लस वी नॉट साइन ऑफ अल्फा जे। इधर आई का एक कंपोनेंट है, इधर भी आई का एक कंपोनेंट है, और इधर जे के टू पार्ट्स, एक ये और एक ये। इन दोनों में से आप जे को कॉमन लें तो आपके पास आएगा वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी स्क्वेयर बाई 2। नीचे आए तो हमने आई जे और एक जे का ये और एक जे का पार्ट, इन दोनों में जे यूनिट वेक्टर कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन लें तो आपके पास बन जाएगा वी नॉट साइन अल्फा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर, और दैट इज एक्स कंपोनेंट। Comparing coefficients of x या I component and j component। इधर I का कोफिशिएंट है x और इधर I का कोफिशिएंट है v नॉट कॉज ऑफ अल्फा t। अगर ये दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर इस साइड पे है राइट हैंड साइड पे और एक वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर दो वेक्टर्स बराबर हैं तो इसका मतलब है उनका x कंपोनेंट आपस में बराबर होंगे और उनके y कंपोनेंट्स आपस में बराबर होंगे। इस वेक्टर का x कंपोनेंट है x, इस वेक्टर का x कंपोनेंट है v नॉट कॉज अल्फा t। कंपेयरिंग कोफिशिएंट से x की वैल्यू आपके पास आ गई v नॉट कॉज अल्फा t, तो इसका y कंपोनेंट इस वेक्टर के y कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स आपस में बराबर हैं। तो y की वैल्यू आपके पास आई v नॉट साइन अल्फा t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 और 5। ये आपके पास है डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस जो बॉडी ने कवर किया या जो प्रोजेक्टाइल में कवर किया। दिस इज y कंपोनेंट या डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस जो प्रोजेक्टाइल ने कवर किया। हम फोर्स पहले वेलोसिटी को देख चुके हैं। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट रहेगी, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0 है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 है और डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास आया है v नॉट कॉज अल्फा t। अब y एक्सिस की तरफ आए तो एक्सेलरेशन होगा दैट इज ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि फोर्स एक्ट कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड और जो डिस्टेंस बॉडी कवर करेगी अलोंग y एक्सिस दैट इज v नॉट साइन अल्फा t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 4 से हमने t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट करनी है। यहाँ t को रहने दें, ये सारा कंपोनेंट फैक्टर जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड होगा, यानी आपके पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाय v नॉट कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू t। क्वेश्चन नंबर 4 को आपने यूज किया है, x डिवाइडेड बाय v नॉट कॉज अल्फा इज इक्वल टू t। ये t की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे। y इज इक्वल टू v नॉट साइन अल्फा, t की जगह आप ये वैल्यू पुट करेंगे माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर की जगह आप ये वैल्यू पुट करेंगे। तो आपके पास y इज इक्वल टू v नॉट आपस में कैंसिल, साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। तो आपके पास बन जाएगा x इंटू tan ऑफ अल्फा माइनस 1/2 जी टी की वैल्यू पुट की एक्स स्क्वेयर v स्क्वेयर कॉज अल्फा स्क्वेयर, ये एज इट इज आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल
ये इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, तो हम कहेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्राइजेक्टरी एक पैराबोला है और विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन y is equal to x tan of alpha minus 1 over 2 g x square v naught cos of alpha. Alpha is the angle of projectile, x is horizontal distance, v naught is initial velocity. आप ये बुक से कंसल्ट कर लीजिएगा। अगर किसी को कोई मसला हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम डिस्कस करें और अटेंडेंस ज़रूर मार्क करें।